हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको देख रहे हैं आप सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है, इसका मतलब सप्लीमेंट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वो कराऊंगी। देखो मैंने आंसर भी आप लोगों के लिए लिख दिया है ताकि आपको आंसर में भी कोई दिक्कत ना आए। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है ना, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। ओके, पहला सवाल देखेंगे। देखो इतने सवाल जो आपको सप्लीमेंट्री के मैं करवा रही हूँ, बस इतने आपको तैयार करना है, इसके अलावा मत पढ़िएगा, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़िएगा, आप समय कम है। पहला सवाल है, वाई इज मिस्टर पंफरी वरीड अबाउट ट्रिकी। ये क्या है ट्रिकी, कमेंट बॉक्स में एक बार लिखना। वाई इज मिस्टर पंफरी वरीड अबाउट ट्रिकी, तो लिखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर पंफरी इज वरीड अबाउट मिस्टर, हाँ ठीक है, ट्रिकी बिकॉज ही लुक्स लिस्टलेस, शी थिंक्स दैट शी इज सफरिंग माल न्यूट्रिशन। वो इसीलिए चिंतित थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जो ट्रिकी है वो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन, मिसेज होगा ना, मैंने मिस्टर बोल दिया, सॉरी, कोई बात नहीं। अगला सवाल, व्हाट इज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। उनके पास क्या ऐसा एक उपाय था जिससे वो ट्रिकी को बचा सकती थी। तो आंसर है, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वॉज टू टेक हिम अवे when Mr. Heriot was about to take him to his surgery for treatment. Mr. Pumphrey started wailing. Okay? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो, आंसर आपके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Who is the narrator of the story The Thief's Story? What is the profession before the came to Anil? He came to Anil. नरेटर ऑफ द स्टोरी इज हरी सिंह। हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच बच्चों तैयार कर लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ही वॉज अ एक्सपीरियंस्ड थीफ, है ना। ही नोज हाउ टू विन अदर्स ट्रस्ट, मतलब उसको पता था कि वह दूसरों का विश्वास कैसे जीता जाता है। ही सा अनिल हु वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। ही सा, उसने क्या देखा, अनिल को जो कि क्या एक रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती वाला मैच। ही वॉज अ स्लिम, वो क्या था, एक पतला दुबला, लीन मैन ऑफ 25, वो पतला दुबला अच्छा सुंदर दिखने वाला 25 साल का नागरिक था, व्यक्ति था। ही फाउंड हिम एन इजी टारगेट टू रॉब, उसने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा सरल सा टारगेट है जिसको वह लूट सकता है। रॉब मतलब लूटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोव, उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि जो है लंदन के बिग स्टोव में सोने का या फिर रुकने का। तो ग्रिफिन डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर बिकॉज द सीजन वाज मिड विंटर, मतलब जो समय था वो समय क्या था, मिड विंटर का, मतलब बहुत ज्यादा ठंडियों का समय था। ड्यू टू विच, जिसके कारण इट बिकेम डिफिकल्ट टू वंडर अबाउट अराउंड विदाउट क्लॉथ्स इन लंदन, जिसकी वजह से ज्यादा सर्दियों की वजह से ये कठिन हो गया था उनके लिए चारों तरफ लंदन में बिना कपड़ों के घूमना। बिना कपड़ों का मतलब क्या है, सर्दियों के कपड़े उनके पास नहीं होंगे या फिर अच्छे खासे कपड़े नहीं होंगे जिन्हें पहनकर वो ठंड में जा सकते हैं बाहर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्या करेंगे, स्टोव के अंदर रुक जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज ग्रिफिन, व्हाट डिड ही डिस्कवर्ड। ग्रिफिन कौन था, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, मतलब खोजा या फिर किस चीज की खोज की। तो ग्रिफिन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। तो लिखा है आंसर में, ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही मेड सम एक्सपेरिमेंट टू स्नो दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बी मेड ट्रांसपेरेंट, मतलब उन्होंने स्नो का एक मतलब पत्थर या फिर सॉरी पत्थर नहीं, उन्होंने बर्फ का एक ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट तैयार किया था जिस वजह से क्या हो सकता है, कोई भी ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट हो सकती है। एट लास्ट ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग, उन्होंने एक रेयर ड्रग की खोज की। ही टुक हिज ड्रग एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट, उन्होंने अपने ड्रग का यूज अपने ही ऊपर किया और अपनी बॉडी को क्या बना लिया, ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, कांच के एक शीट की तरह उन्होंने अपने आप को ट्रांसपेरेंट बना लिया। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हु डिड हिज मदर हेल्प, क्वेश्चन देखो, अगर आपको चैप्टर पता है तो आंसर तो बहुत आसान है ना। चलो देखो, हिज मदर इनकरेज्ड हिम टू लर्न, शी टुक हिम ऑन बोर्ड इनटू हिम अ टेलीस्कोप, ट्रिप्स, बॉट, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल, मतलब पर्वत पर चढ़ने वाली जितनी चीजें थी वो सब, एंड अनदर इक्विपमेंट दैट हेल्प्ड हिम द इन मेनी वेज, उन्होंने पर्वत चढ़ने के लिए, उसको क्या थी, ख्वाहिश थी ना, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें उसको दी ताकि वो अपना जो ड्रीम है उसको पा सके। ठीक, जैसे उसकी मदर ने उसकी हेल्प की, वैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ ताकि आप अपने ड्रीम परसेंटेज को ला सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड मेटिलिडा बोरो द नेकलेस,
वो देखो मेटिल्डा जो है थी, उन्होंने क्या किया, एक नेकलेस को बोरो किया। क्यों, आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर में देखेंगे लिखा है। पहले तो हमें इसके बारे में बताना है। तो देखिए, मेटिल्डा वॉज अ प्रेटी लेडी, वो क्या थी, बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो क्या थी, गरीब थी। बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, उसका जन्म जो है गरीब परिवार में हुआ था। शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क, उसकी शादी एक क्लर्क से हुई थी। ऑल्सो ही सफर्ड अ लॉट ऑफ माइजरी, उसने फिर भी शादी के बाद उसे बहुत सारे दुख सहने पड़े थे। दैट्स वाई, इसीलिए ही शी बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम मैडम मैडम फ्रॉस्टर, उन्होंने मैडम फ्रॉस्टर से क्या किया, नेकलेस उधार लिया टू वियर एट अ पार्टी में पहनने के लिए। अब इसी स्टोरी से आपको एक सवाल और मिलता है, व्हाई व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द नेकलेस कन्वे टू अस, ये जो नेकलेस स्टोरी है वो हमें क्या बताती है। तो ये स्टोरीज में यही बताया गया है बच्चों कि हमें झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए अमीर होने का। तो द मैसेज इज दैट वी शुड अवॉइड मेकिंग फॉल्स शो ऑफ रिचनेस। फॉल्स शो ऑफ रिचनेस का मतलब क्या है, अमीर बनने का झूठा दिखावा। वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट लाइफ गिव्स अस, मतलब हमें अपने जो लाइफ में हमें मिला है, जो लाइफ ने हमें दिया, उसी के साथ खुश रहना चाहिए, ना कि हमें झूठा अमीर बनने का दिखावा करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। Why did सुलेखा start stammering? सुलेखा was a baby when she fell down from a clot. Her brain was damaged. उसका जो दिमाग था वो डैमेज हो गया। She could not speak till the age of 5 years. वो 5 सालों तक बोल नहीं सकी। She was mentally slow and lacked confidence. वो क्या हुआ, उसका दिमागी तौर पर वो क्या हो गई, कमजोर हो गई, जिसकी वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस था वो डाउन हो गया। That's why she started stammering. Okay? चलिए अगला सवाल देखेंगे जो कि लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। यही 10 सवाल आपको बार बार तैयार करना है, ठीक है बच्चों। और ज्यादा पढ़ोगे तो आपको पता है एक भी तैयार नहीं होगा और ऊपर से आपका जो भी है सब पढ़ा लिखा वो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए जैसा बोलती हूँ बस वैसा करते चलिए। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। देखो हरि सिंह का कैरेक्टर स्केच है, शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो हरि सिंह वॉज अ स्मॉल टाइम थीफ, वो क्या था, एक थीफ था। हरि सिंह वॉज नॉट हिज एक्चुअल नेम एंड ही kept changing name so that the police could not get hold of him. वो अपना नाम हर वक्त बदलते रहता था ताकि जो पुलिस है वो उसे पकड़ ना सके। अगर आप ऐसे भी हिंदी में पढ़ लेंगे तो आप इंग्लिश बना लेंगे। देखिए कैसे पढ़ना है। हरि सिंह क्या था, एक छोटा सा चोर था जो कि उसका वो हर वक्त अपना नाम चेंज करता रहता था ताकि उसे पुलिस पकड़ ना सके। ही वॉज अ लायर एज वेल बिकॉज ही इवन लाइड टू अनिल। वो क्या था, एक झूठा भी था, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टोरी के अंदर कि उसने अनिल से भी झूठ बोला। दैट ही कुड कुक, कि वह एक खाना बना सकता है। हिज मेन जॉब टू बी फ्रेंड्स विथ पीपल, उसका मेन काम यही था वो लोगों के साथ अच्छे से दोस्ती करता था, उनको विश्वास दिलाता था। एंड देन डिसीव देम एंड ड्रॉप देम एंड रन अवे, और उन्हें धोखा देकर और उनसे चोरी करके उनके सामान को वो क्या होता था, भाग जाता था। 9 2 11 हो जाता था। ठीक, तो ये 10 के 10 क्वेश्चन बच्चों आप सप्लीमेंट्री के अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी। तो इनको बच्चों प्लीज तैयार कर लीजिएगा। और सबसे जरूरी चीज जो कि हर वीडियो के अंदर मैं बोलती हूँ आपके एग्जाम के लिए, आपको बेस्ट ऑफ लक। बस अच्छे से अपना एग्जाम देके आइएगा बच्चों। मेरी उम्मीद है कि आप अच्छा क्वेश्चन करके आएंगे और अपना 90% प्लस लेके आएंगे। इसलिए बच्चों बहुत अच्छी मेहनत करिए। साल भर आपने क्या पढ़ाई की उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही ये लास्ट के 1.5 महीने हैं, 1 से 1.5 महीने हैं जिसमें आपको बच्चों बहुत मेहनत करके पढ़ना है। अगर आप इसी में बहुत अच्छे से मेहनत कर ले जाएंगे तो हो सकता है आपका नाम इस टॉपर वाली लिस्ट में शामिल हो जाए। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो एक बार शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही और ढेर सारी वीडियोस के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।